दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पे रोक लग सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर नहीं चला पाएंगे? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे सुनवाई करते हुए जो जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथ की पीठ ने जो टिप्पणी किया, सख्त टिप्पणी जिसको बोल सकते हैं, उसके बाद विपक्षी दलों के हाथ में बोलते हैं ना रसगुल्ला मिल गया, जिससे कि वो चारों तरफ जो सोशल मीडिया पे इसको प्रचारित करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है बीजेपी गवर्नमेंट को, जो कि हर जगह बुलडोजर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, असंवैधानिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या है कोई सच्चाई इसमें कि जिस तरह से एकदम विपक्षी दलों ने इसको हाथों हाथ इस मुद्दे को उठाकर अपने तरीके से इसको सोशल मीडिया पर ट्वीट रिट्वीट ये सब करने लगे थे, रिपोस्ट करने लगे थे? तो क्या है ये सब सच्चाई? आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे टिप्पणी दी की, उसके बाद ये लोग क्यों खुश हो गए? आखिर क्या है कारण? तो मैं इस सब बातों पे आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, विपक्षी दलों का इस पे वक्तव्य क्या है और वाकई में क्या योगी आदित्यनाथ जो उनका बुलडोजर का अपना एक इमेज है, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो मैं हूं रणधीर सेंगर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में मंडे को सुनवाई हुई बुलडोजर के ऊपर, जमाते उल जो है उसने इस पे याचिका दायर की। कोई, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, इस पे किसी ने उन लोगों ने नहीं की जिनके घर पे बुलडोजर चला है, जो यूपी की बात कह रहा हूं। इसमें केस कहां से आया? उदयपुर में एक चाकूबाजी का मामला हुआ था कि एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को चाकू से मार दिया था। उसके पिता ऑटो चलाते थे, राशिद खान। उन्होंने इसके ऊपर जो उनके घर के ऊपर कार्रवाई है, तो वो इसके ऊपर उनका बोल सकते हैं कि उन्होंने स्टेप लिया। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में जो छतरपुर से कांग्रेस का लीडर है शहजाद अली, उसके घर पे जब एफआईआर के बाद उनके घर पे बुलडोजर चला, उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। इसमें उत्तर प्रदेश का कहीं भी जिक्र नहीं है, पहली बात। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी की, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी किया कि कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी ही हो, अगर आरोपी है तो केवल आरोपी होने से उसके घर पे कोई बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, ये नहीं होना चाहिए। दोषी करार हो तब भी। तो इसको जो बोल सकते हैं राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने हाथों हाथ उठाया और राहुल गांधी के इस पे ट्वीट आया। भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के नागरिक अधिकार कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीब की घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। और उन्होंने एक हिंदू का जो कोटेशन है उसको डाला है फोटो के साथ, राहुल गांधी ने उसको बाकी लोगों ने रिट्वीट किया है। अब इसमें सच्चाई क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं बोला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है तो आगे ये भी बोला है कि कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। उसने ये बोला है कि आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक किसी जुर्म में आरोपी होना और एक है अवैध निर्माण, दोनों अलग अलग चीज है। आपने कोई जुर्म किया हो, आपके घर पे बुलडोजर चल रहा हो, वो डिफरेंट चीज है, और आपने किसी जगह पे इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है, वो अलग जगह है। तो उसके अतिक्रमण पे ये नहीं है। पहला चीज तो वो उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर नीति है उस पर कोई भी बयान नहीं है, टिप्पणी नहीं है।
ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसके ऊपर है। तो इससे पहली बात तो उत्तर प्रदेश सरकार इससे अलग है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने दिखाया वो एक देखने वाली बात है। इसमें राहुल गांधी बहुत खुश है, उनके लोग भी बहुत खुश हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें योगी आदित्यनाथ, जो कि सवाल उठ रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ इसके बाद बैकफुट पे जाएंगे? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को 17 सितंबर को ही इस पर फिर डेट मिला है, उस पर फिर सुनवाई होगी। सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि अपनी अपनी पक्षों को रखें और इस पे एक नया मतलब भारत में पूरी तरह से एक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि क्या करना चाहिए। इसमें जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल किया है, उसके जो बोल सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की उन्होंने सराहना की है, जो एफिडेविट दाखिल किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सराहना किया है और उन्होंने बोला है कि यूपी में चल रहे बुलडोजर ड्राइव की सराहना की। कभी आपने सोचा कि यूपी में हुए इनकाउंटर के खिलाफ, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कि कोई कोर्ट में क्यों नहीं गया? आप देखिए, यूपी में कार्रवाई जो है नियम के तहत हुई। एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कार्रवाई का भी जिक्र किया। आपने जो वो टिप्पणी दे रहे थे, तो यूपी सरकार के तरफ से गृह विभाग के सचिव राकेश कुमार ने शपथ पत्र दाखिल किया था। अब शपथ पत्र में क्या है? जो भी डेमोलिशन ड्राइव किया जा रहा है वो नियमों के तहत किया गया। यूपी आवास एवं शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1977 की धारा 27(1) के तहत की गई है। यह आरोपी पर नहीं की गई बल्कि अनाधिकृत कब्जे को लेकर की गई है। किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ध्वस्त किया जा सकता है, ये अपने एफिडेविट में किया है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सराहना किया है और इसका अपने टिप्पणी में जिक्र किया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग योगी आदित्यनाथ को घेरने के प्रयास कर रहे थे उनको एक करारा झटका मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो एफिडेविट में ये अपनी बात को बहुत मजबूती से कह चुके हैं कि जो डेमोलिशन ड्राइव या बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है वो कहीं रुकने वाली नहीं है, वो चलती रहेगी, क्योंकि वो अवैध निर्माण के खिलाफ हो रहा है, न कि किसी के खिलाफ हो रहा है। किसी ने आरोपी हो या कोई किसी अपराध किया हो उसके खिलाफ नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक सवाल उठता है कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री, आज तक जितने भी शूट आउट हुए, वहाँ पे जो इनकाउंटर हुआ या डेमोलिशन ड्राइव हुआ, विपक्षी दलों ने उसके ऊपर बोल सकते हैं कि उंगली उठाई। डिबेट भी हुआ सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट में। लेकिन आप क्या इस पे जानते हैं कि कोई भी आज तक, चाहे इनकाउंटर का मामला हो या डेमोलिशन ड्राइव पे, इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दे तो कोई भी कोर्ट में मामला क्यों नहीं गया? आप इससे तुलना कर सकते हैं कि जब गुजरात में इन 2 इनकाउंटर हुए थे, एक शराबुद्दीन का और दूसरा हुआ था जो लड़की थी इसर जहां, दोनों पे सीबीआई की पूछताछ हुई और नरेंद्र मोदी जो उस समय के सीएम थे और अपना अमित शाह जो गृह मंत्री थे, उनको काफ़ी बुला के और ड्रिल किया गया। लेकिन इतने इनकाउंटर के बावजूद भी और इतने स्ट्रॉन्ग विपक्ष होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि यूपी के किसी भी ऐसे कार्रवाई के ऊपर न कोई कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख सका, ना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? मैं 99% के मामलों की, इक्का दुक्का मुझे उदाहरण आपको मिल जाएगा, लेकिन 99% मामलों में कहीं भी कोर्ट में इसको बोला नहीं गया, चैलेंज नहीं किया गया। इसका मतलब है जो योगी आदित्यनाथ का जो तरीका है वो बहुत ही संवैधानिक रूप से स्ट्रांगली करते हैं और पूरी तरह से तैयारी के साथ करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, जिस वजह से भी किसी को शूट आउट हुआ हो या किसी का घर गिराया गया हो, वो भले ही आपको लगे कि त्वरित किया गया, मतलब अचानक से किया गया, कोई घटनाएं घट गई उसके बाद किया गया, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ बने थे तो उन्होंने बोला कि जिसको गलत कार्य किया है या घोटाला किया है वो पहले से सामने आ जाए। नहीं तो कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ तभी से
उन्होंने, मुझे लग रहा है कि ये सब कार्रवाई नोटिस भेजने का चालू कर दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट में भी ये चैलेंज करके जीत नहीं सकते कि कोर्ट ने अगर अवैध निर्माण के लिए अगर पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस भेज चुका है तो कोर्ट भी क्या कर सकती है उसके ऊपर। और कोर्ट ये कभी नहीं कह रही है कि जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने ये बोला है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अनाधिकृत कोई अगर निर्माण है तो उसके कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये कोर्ट ने बोला। हाँ, ये ज़रूर बोला है। देखिए क्या होता है कि आप जब जोश में कोई कार्य करते हो, आपको पता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने जब ये बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की तो उनके नाम बुलडोज़र बाबा हो गए, उनके साथ ये नाम जुड़ गया। उसके बाद कई लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, पूरे भारत में जब चालू हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हम जोश में होश खो देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश में कार्रवाई की गई या जो राजस्थान में कार्रवाई की गई, बताया जाता है कि वो किराए पे रहता था और उसके चक्कर में जो मकान मालिक है उसके घर पे कार्रवाई कर गई, जबकि वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी जो है वो अवैध निर्माण ही था। तो जो भी हो, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें जो सरकारें हैं वो फंस गई, जिसकी वजह से ये लोग कोर्ट में चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी डेमोलिशन ड्राइव किया है वो पूरे संवैधानिक तरीके से, कोई भी ऐसा नहीं कि असंवैधानिक तरीके से किया गया हो, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस भी है और वो ड्राइव चलाते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछ ऐसा नहीं बोला है जो उनकी सरकार ने कोई गलत कार्य किया है। उन्होंने बल्कि उनका एग्जाम्पल लेके सराहना भी की है कि जब उनके एविडेविट किया गया, उन्होंने एविडेट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। तो ये जो बातें थी जो उनके ऊपर बोल सकते हैं कि एक करारा थप्पड़ था, जिन्होंने ये सोचा कि भाई अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर टिप्पणी आई तो इसको हम भुनाएंगे और इसको चारों तरफ से सोशल मीडिया में फैलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर आप जब आज के टाइम में जो नैरेटिव आप चलाने का प्रयास कर रहे हो, तो आज क्या है, अब उसके अगेंस्ट में जो नैरेटिव को तोड़ने के लिए लोग भी खड़े हैं जो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की डेमोलिशन ड्राइव रुकने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के अनुसार, टिप्पणी के अनुसार ही वो कार्रवाई चल रही है और योगी आदित्यनाथ हर चीज़ में रास्ता निकाल लेते, संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं। आज भी देखे होंगे जो अखिलेश यादव को जो भी उन्होंने बोला, आजकल बहुत ही दोनों आदमी में एकदम ऐसा लग रहा है कि एक एक मिनट का उनके ऊपर वाद विवाद चल रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। तो काफ़ी तल्ख, क्योंकि 10 जो एमएलए का सीट है उसका उपचुनाव होना है और उसमें दोनों लोग जान लगा के लगे हैं। योगी आदित्यनाथ 200 का 200 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। तो इस चक्कर में दोनों आदमी एकदम आमने और सामने हैं। अब ये डेमोलिशन ड्राइव जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस डेमोलिशन ड्राइव का यूपी के जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनके अलावा जो समाजवादी पार्टी के भी वोटर हैं या किसी और पार्टी के, वो लोग भी इसे संतुष्ट हैं, या अगर दबी जुबान में पूछेंगे तो वो भी बोलते सही हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में जो वहाँ पे क्राइम करने वाले हैं, बच्चियों को छेड़ने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक डर तो है। अब आप बोलेंगे एक दो एग्जाम्पल देंगे, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, ये एक दो एग्जाम्पल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले से लोगों में एक डर तो है कि अगर हमने कुछ किया तो हमारे ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। तो ये मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ रुकने वाले नहीं हैं और कोई इनको रोक भी नहीं सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।